आज के समय में लोगों को प्रसन्न रखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप किसी की बात को मानकर उसका काम करेंगे तो भी कुछ समय के लिए उसकी प्रसन्नता, अगर ज़रा भी कुछ काम थोड़ा गड़बड़ हुआ तो आपको 50 खरी खोटी सुनने को मिलेंगी। और सबको प्रसन्न रखना बड़ा ही मुश्किल है। तो दोस्तों, ऐसी एक कहानी है। बने रहें हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। एक किसान के पास एक गधा था। एक दिन वह अपने बेटे को साथ लेकर गधे बेचने के लिए मेले की ओर चला। मज़े की बात थी कि किसान पैदल चल रहा था, किसान का बेटा भी पैदल चल रहा था। कुछ दूर जाने पर उन्हें 3-4 लड़के मिले जो मेले से लौट रहे थे। किसान और उसके बेटे को पैदल चलते देखकर उन लड़कों में से एक ने अपने साथियों से हंसते हंसते कहा, ओह, कितने बुद्धू हैं, ये दोनों खुद पैदल चल रहे हैं और गधे को खाली लिए जा रहे हैं। चाहे तो मज़े से गधे पर चढ़कर मेले जा सकते हैं। तुमने और भी कहीं देखते हैं ऐसे बुद्धू आदमी को। लड़के की ये बात सुनकर किसान ने अपने बेटे को गधे पर बिठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। वह खुद गधे को हाँकता हुआ उसके पीछे पीछे चलने से एक बूढ़ा आग बबूला होकर किसान के बेटे से बोला, अरे मूर्ख, नीचे उतर। जवान हो, तगड़ा है, फिर भी मज़े से गधे पर लदा है और बेचारे बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। तुझे शर्म नहीं मालूम होती? चल उतर नीचे, गधे पर बाप को सवार होने दे। यह सुनते ही किसान का बेटा गधे से नीचे उतरा और अपने पिता से बोला, बूढ़े बाबा ठीक कहते हैं, गधे पर आप सवार हो जाइए। बस किसान गधे पर बैठ गया और बेटा उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे कुछ स्त्रियां मिली जो अपने बच्चों को मेला दिखाकर लौट रही थी। उसमें एक स्त्री अपनी किसी साथिन से बोली, देख तो बहन, यह बूढ़ा कितना निर्दयी है। इसमें जैसे शर्म नाम का शब्द ही नहीं है। यह तो बड़े मज़े से गधे पर सवार होकर अपने बेटे को ऐसे धूप में पैदल घसीट रहा है। हाय हाय, गधे के पीछे दौड़ते दौड़ते बेचारे लड़के का मुंह किस तरह सूख गया। अब किसान क्या करता? उसने अपने बेटे से कहा, तू भी मेरे पीछे सवार हो जा। बेटा फौरन बाप के पीछे सवार हो गया। इस प्रकार दोनों बाप बेटा गधे पर चढ़कर आगे बढ़े ही थे कि सामने से एक बाबा जी निकले आ रहे थे। बाबा जी पहले आंखें फाड़ फाड़ कर घूमते रहे, फिर मुंह बनाकर बोले, अरे भाई, यह किसका गधा पकड़ लाए? किसान ने उत्तर दिया, गधा तो बाबा जी हमारा है। क्या क्या बात है? बाबा जी बिगड़कर बोले, यह गधा तुम्हारा है? शर्म नहीं आती? जब दोनों इस तरह इस पर लदे हो, इसकी जान ले लोगे तो कौन मानेगा कि गधा तुम्हारा है? कौन मानेगा कि गधा तुम्हारा है? इस पर किसान बेटे सहित गधे से नीचे उतर पड़ा और उसने बाबा जी से पूछा, बताइए अब हम लोग क्या करें? बाबा जी ने उत्तर दिया, सीधी सी तो बात है, जिस तरह तुम इस पर लटक कर आए हो उसी तरह इसे अपने कंधे पर लाद ले जाओ तो हम भी जाने कि यह टट्टू गधा तुम्हारा है। यह कहकर बाबा जी तो लंबे हुए, मुसीबत में पड़ गए वे दोनों बाप बेटा। पहले उन्होंने तो गधे के चारों पैर रस्सी से कसकर बांधे और उनके बीच में एक मजबूत लकड़ी डाल दी। उसने बाद में उसी लकड़ी के सहारे गधे को अपने कंधे पर लादकर आगे बढ़े। गधे इससे कष्ट में पड़ा तो लगा जोर जोर से चिल्लाने चीखने। रास्ते में एक नदी पड़ी
जिस पर पुल बना था। उस समय पुल पर लोगों का अच्छा खासा जमाव था। जब उन्होंने देखा कि दोनों आदमी लकड़ी के सहारे जिंदा गधे को अपने कंधे पर लादे चले आ रहे हैं, तो वे बहुत चकराए। फिर बस उन्हीं की ओर दौड़ पड़े और लगे जोरों से तालियां पीटने। लोगों को यह शोरगुल सुना तो गधे और भी भड़का और लगा जान तोड़कर झटपटाने। आखिर उसके पैरों में बंधी हुई रस्सी तड़ाक से टूट गई और वह धम से पुल के नीचे नदी में जा गिरे और गिरते ही मर गए। बेचारे किसान वही पुल पर माथा थाम कर बैठ गया और आंसू बहाते बहाते कहने लगा, हाय हाय, मैंने तो सबको प्रसन्न रखना चाहा, परंतु कोई प्रसन्न नहीं हुआ। उल्टे मुझे ही इतना दुख उठाना पड़ा और गधे से हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों, संसार में कहने वालों की कमी नहीं है। आप किसी किसी के मुँह क्या क्या सुनते हैं। कहने दो, जमाना है, काम वही करो जो तुम्हें पसंद आए और तुम्हारे खुद के भले का हो। दूसरों का भला करने में ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन कोई आपको भला आदमी नहीं मानेगा। इसीलिए अपनी ज़िंदगी संवारो, दूसरों को भी कष्ट ना हो और खुद की भी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर हो। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आएगी। हमारे चैनल सत्य धार्मिक पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर अवश्य बताएं ये कहानी आपने कहाँ से सुनी है।